गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर नंबर सेकेंड, दिस सुनामी। देखिए टी का कोई यूज़ नहीं है, यहाँ पर साइलेंट है टी, इसको पढ़ेंगे हम सुनामी। टी का कोई उपयोग नहीं आएगा क्योंकि साइलेंट है। सो देखिए स्टोरी द सुनामी मतलब सुनामी से रिलेटेड है, ये कुछ सुनामी आएगी स्टोरी में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ मैप में दे रखा है अंडमान निकोबार द्वीप देखा देखिए अंडमान आइसलैंड और निकोबार आइसलैंड दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है। चैनल मतलब पानी का एक चैनल रहता है, जब आप सोशल पढ़ोगे तो उसमें समझाया जाएगा आपको। सो अंडमान और निकोबार द्वीप की क्या है, ये एक स्टोरी है सुनामी। सो मैं आपको बता देता हूँ, डेट है आपकी सुनामी की ऑन 26 दिसंबर 2004। ये सुनामी आई थी कहाँ पर, थाईलैंड और जो इंडिया के बहुत सारे पार्ट है जैसे अंडमान निकोबार और तमिलनाडु वगैरह, इनको क्या किया था, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहुँचाया था इस सुनामी ने। तो सुनामी की आपको डेट याद रखनी और बहुत पावरफुल डेट थी ये, जो बहुत पावरफुल सुनामी थी सॉरी। सो जो सुनामी रहती है वो कैसे, जो पानी की वेव्स वगैरह होती है उनके कारण क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। सो देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम बताया गया है कैसे सब पानी में हो गया, सब बहकर जा रहे हैं, कैसा है। तो इस स्टोरी में हम कुछ सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। सुनामी कब आई थी, 26 दिसंबर 2004 को। कुछ अंडमान निकोबार द्वीप रहेंगे इसमें, आइसलैंड्स रहेंगे अंडमान एंड निकोबार। सो ये स्टोरी रहेगी इसमें नाउ। सो स्टोरी स्टार्ट करें, दिस स्टोरी आज ऑल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलॉज। मतलब क्या होते हैं कि ये स्टोरी कहाँ से ली गई, अंडमान और निकोबार से ली गई। आर्कीपेलॉज का आपको दिखा रखा है ग्रुप ऑफ मेनी आइसलैंड, बहुत सारे आइसलैंड है, इनको हम बोलते हैं आर्कीपेलॉज। तो ये कहाँ पर, अंडमान निकोबार की। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चाल। His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it wouldn't fall and break. Then the family rushed out of the house. तो इग्निशियस था एक इसमें, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या था, मैनेजर था। तो उसकी वाइफ ने उसे कितने बजे उठाया, सुबह की 6 बजे उठाया। क्यों उठाया, क्योंकि उसको जो भूकंप के झटके महसूस किए थे उसने। सो उठाया उसको। तो इग्निशियस ने क्या किया, जो टीवी रखी हुई थी, कहाँ पर रखी हुई थी, उसकी जो टेबल पर, तो उसने आराम से उस टीवी को ग्राउंड पर रख दिया ताकि वो अर्थ क्यों के झटके के कारण वो गिरकर फूटे नहीं। और पूरी फैमिली, द फैमिली रस्ड आउट, भागकर कहाँ, घर से बाहर चले गए। रस्ड आउट मतलब भागना, भागकर घर से बाहर चले गए। When the tremors stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. Two of his children caught hold of the hand of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife also swept away. Only the three other children who came with him were saved. तो अब क्या हुआ, जैसे वो घर से बाहर चले गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि भूकंप के झटके क्या हो गए, रुकने बंद हो गए। भूकंप के झटके क्या हो गए थे, रुक गए थे। लेकिन जैसे ही भूकंप के झटके रुके तो उन्होंने समुद्र की ओर देखा, saw the sea rising। लेकिन जो समुद्र का पानी था वो इतना ज़्यादा उछाल ले लिया था, इतना ज़्यादा राइज हो गया था कि अफरा तफरी मच गई। अब जैसे अफरा तफरी मची, पानी आ गया उनके एरिया में, बहुत ज़्यादा पानी आ गया। तो क्या हुआ, उनमें से जो दो बच्चे थे उन्होंने क्या किया, अपने एक दूसरे के हाथ पकड़े, अपनी मम्मी के साथ क्या करने लगे, वो अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे, मतलब वो उल्टे डायरेक्शन में भाग गए। और उसके बाद ही नेवर सा देम अगेन, और उस जो इग्निशियस था उसने कभी भी उनके बाद देखा नहीं कि वो कहाँ गए, पानी में होकर चले गए। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी वाइफ भी क्या, बहकर चली गई पानी में। ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रंस हु केम विथ हिम आर वेयर सेव्ड, और जो 3 बच्चे थे बाकी के वो उसके साथ बच गए, वो सेव्ड रह गए। क्या होता, फिर आगे क्या होता है स्टोरी में, संजीव वाज अ पुलिसमैन। एक संजीव नाम का रहता है जो कोई पुलिस वाला रहता है, सर्विंग इन द कचोल आइसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड। तो वो कहाँ पर, जो कचोल नाम का प्लेस है वहाँ पर ही क्या रहता है, वो पुलिस वाला रहता है। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। वो अपने आप को कैसे भी करके जो पानी वगैरह था उससे बचाता है, अपनी वाइफ अपने बच्चों को बचाता है, अपने आप को बचाने में सफल रहता है। लेकिन क्या होता है, बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। लेकिन वो थोड़ी देर में क्या, किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है, जॉन की वाइफ। अब जॉन कौन था, जो गेस्ट हाउस था वहाँ का क्या था, कुक था, वो रसोई वाला, रसोई बनाने वाला कुक था, उसकी वो चीखें सुनता है। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वेर बोथ स्वेप्ट अवे। तो वो जम्प्ड मतलब कूद जाता है पानी के अंदर, टू रेस्क्यू हर, टू रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब बचाने के लिए, बट दे वेर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। स्वेप्ट मतलब क्या होना, बह जाना। वो भी दोनों क्या हो गए, पानी के साथ बह गए। फिर अब क्या होता है, 13-year-old मेगा वॉज स्वेप्ट अवे अलोंग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल्स। एक 13 साल की लड़की रहती है मेघना, क्या नाम रहता है, मेघना। वो भी क्या पानी में बह गए उनके माता पिता के साथ, एंड 77 अदर पीपल, वो जो 77 पीपल्स थे वो दूसरे लोग थे उनके साथ बह गए। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी
होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। अब वो उसने 2 दिन बिता दिए सी में, सी मतलब समुद्र में, होल्डिंग ऑन टू वुडन डोर, जो एक लकड़ी का दरवाजा रहता है या खिड़की रहती है, डोर रहता है, उसको पकड़ते हुए उसने समुद्र में 2 दिन बिता दिए। 11 टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, उसने 11 बार क्या देखा कि हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए देखे उसके ऊपर, जो कि बचाने का काम कर रहे थे। बट दे डिडंट सी हर, लेकिन वो हेलीकॉप्टर वाले उसे नहीं देख पाए। शी वॉज ब्रोट टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। लेकिन जब समुद्र की लहर चली तो वो क्या, तट के ऊपर जो कोस्ट रहता है, वेव्स के साथ कहाँ पहुँच गई, मतलब समुद्र से बाहर पहुँच गई वो। तट के ऊपर जो जगह रहती है जहाँ पे पानी नहीं रहता है समुद्र का, आसपास के समुद्र के आसपास, वहाँ पर पहुँच गई और वो मतलब सदमे में घूमती हुई मिली फिर ना। अगला क्या है, अलमा जावेद वॉज 10 ईयर ओल्ड। एक अलमा जावेद करके है जो कि 10 साल की है, 10 ईयर की है। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हेड पेट्रोल पम्प। सो अलमा जावेद 10 ईयर ओल्ड थी और वह कहाँ की स्टूडेंट थी, छात्रा थी कार्मल कॉन्वेंट की, जो कि पोर्ट ब्लेयर में वहाँ की स्टूडेंट थी। उसके पापा के एक पेट्रोल पंप था। हर मदर रहीला होम वॉज इन नॉन कौरी आइसलैंड, और जो उसकी मम्मी का घर था रहीला, उसकी माँ का नाम था, उसका घर कहाँ पे था, नॉन कौरी आइसलैंड। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, तो वो वहाँ पर जो फैमिली थी उसकी, वो कहाँ गए थे, से वहाँ उसकी मम्मी के यहाँ पर ये बनाने के लिए गए थे, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। नाउ व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग, तो ये जब भूकंप का झटके आए तब क्या फैमिली सो रही थी। अलमास फादर सो द सी वाटर रिसीड, लेकिन जो अलमास के पिता थे उन्होंने क्या, जो समुद्र का पानी था उसकी तरफ जो पीछे देखा। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, और उन्हें अंदाजा लग गया था, उन्हें पता चल गया था कि जो समुद्र का पानी रहेगा वो बहुत फोर्स से रिटर्न बैक आएगा, रशिंग बैक होगा। ही वोक एवरी वन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, तो उन्होंने सबको जगाया और सबको क्या किया, सेफ प्लेस पे ले जाने के लिए सबको जगा दिया उन्होंने। अस दे रेन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, लेकिन जैसे वो भाग रहे थे, निकल रहे थे, तो उसके जो ग्रैंडफादर थे उनको सिर में किसी चीज़ की लग गई और क्या हो गया, गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, तो उसके पिताजी वापस भागे उनके दादाजी को बचाने के लिए। दे केम द फर्स्ट जेंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और जो लहर आई पानी की वो दोनों को क्या हो गई, बहाकर ले गई। सो ये स्टोरी अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ी है, अभी अलमास जावेद की स्टोरी हम पढ़ रहे थे ना, वो आगे भी उसकी रहेगी। सो मैं आपको अगले वाले